जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, उनको आप एक सप्ताह में अच्छी तरह से रट सकते हो। और उसमें रटने की चीज़ है, कोई समझने की चीज़ ही नहीं है। जो तीसरी यूनिट है उसमें कोई अवधारणाएं नहीं है, कोई विश्लेषण नहीं है, न उनमें 10 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा। उसमें से सिर्फ 20 शब्द के और 50 शब्द के क्वेश्चन आएंगे और उनमें आपको रटनी पड़ेगी डेफिनेशंस, शब्दावलियाँ, कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उनके, वो आपको रटने पड़ेंगे। उनके पॉइंट्स रटने पड़ेंगे कि प्रबंधन की अवधारणाएं क्या क्या हैं, लेखांकन की विधियां क्या क्या हैं, समाजशास्त्र, भारतीय समाजशास्त्र के कुछ समाजशास्त्री हैं, उनको रटना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये यूनिट रटंत विद्या वाली यूनिट है, जो कि आराम से 6-7 दिन में कवर की जा सकती है। समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेक्षण। अब आखिर ये चीजें हमारे सिलेबस में शामिल क्यों की गई? आरएस की परीक्षा में इनकी कहाँ जरूरत पड़ रही है? तो समाजशास्त्र समाज से जुड़ी हुई चीज है। भारतीय समाज कैसा है, उसमें कितनी जातियां हैं, जाति व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था के सकारात्मक प्रभाव क्या है, जाति व्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव क्या है, वर्ग की अवधारणा क्या है, रित की अवधारणा क्या है, ऋण की अवधारणा क्या है, पुरुषार्थों की अवधारणाएं क्या है। इन सब चीज़ों को हम अगर समझेंगे और जब एसडीएम बन के फील्ड में जाएंगे तो हम समाज को अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसलिए समाजशास्त्र रखा गया है। प्रबंधन एक कौशल है, किसी भी कार्य को करने। प्रबंधन क्या चीज होती है, कोई बता सकता है प्रबंधन क्या है? हाँ, बहुत हद तक आपने बहुत सही बताया है। प्रबंधन एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से हम किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का सुव्यवस्थित और अधिकतम उपयोग करने की रणनीति बनाने में सक्षम बन जाते हैं प्रबंधकीय गुणों से। तो ये प्रबंधकीय गुण एक प्रशासक में भी होने चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, वहाँ संसाधन कम हैं, लेने वाले ज़्यादा हैं, तो आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। कैसे आप टैकल करोगे फील्ड में, इसलिए प्रबंधन रखा गया है। लेखांकन एवं अंकेक्षण, बहुत सारे कार्यों को लिखने, जो अपने एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, कितना बजट आया, कितना बजट गया, इन सब को लिखने की विधियों को क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। तो वो भी तो काम आ रही है प्रशासन में। इसके अलावा जो खर्च हो गया, जिसको अपन ने आया उसको भी लिख दिया, जो गया उसको भी लिख दिया, लेकिन कहीं त्रुटि हो गई उसको जांच करना, वो क्या हो गया? अंकेक्षण हो गया। ऑडिट, कि कहीं हमारे लेखाओं में कमी तो नहीं रह गई, उन त्रुटियों को हम उजागर करें और उनका परीक्षण करें और उनमें सुधार करें। इसके लिए हम क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं, अंकेक्षण करते हैं। कई प्रकार का होता है, कार्य निष्पादन अंकेक्षण होता है, सामाजिक अंकेक्षण होता है, बहुत सारे प्रकार का होता है। तो ये तीनों यूनिट एक प्रशासक को मजबूत बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए आरएस के सिलेबस में जोड़ी गई है। तो इस भावना के साथ ही हम इनको पढ़ें और इन सब को प्रैक्टिकल रूप में जब हम सफल हो जाएं तो फील्ड में जाके उतारें। ये मेरी आपसे निवेदन है। इनको पढ़ने मात्र तक सीमित नहीं रखें, इनको जीवन में उतारने की जरूरत है। भारतीय प्रशासन को सुधारने के लिए वास्तव में प्रबंधक बनना है, वास्तव में हमारे समाज को समझना है, अपन को वास्तव में लेखांकन अच्छी तरह से करना है, ऑडिट भी अच्छी तरह से करना है। मान लो अपना सिलेक्शन लेखा सेवा में हो जाता है, तो लेखा सेवा का तो काम ही यही है, अंकेक्षण करना। तो हम अच्छी तरह ईमानदारी पूर्वक सत्यनिष्ठा के साथ ऑडिट करेंगे तो दूसरे लोगों की जो गलतियां हैं वो सामने आएगी और उससे प्रशासन में सुधार होगा, सरकार का अपव्यय बचेगा और एक हम शासन से सुशासन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला पेपर था। आप परेशान हो गए हो तो मैं रोक दूंगा चाहे।
बोलो बोलो। जैसे कि तैयारी के दौरान छोटी मोटी समस्या आती रहती है, जिसमें एक प्रमुख समस्या ये है सर जी कि जैसे कि आपने बताया कि आरएस की तैयारी करना तो एक लंबी तैयारी है सर। तो सर इस तैयारी के दौरान हमारी एज भी लगभग 20-22 हो जाती है सर, और ये लंबी तैयारी, और इस दौरान हम एक सामाजिक रूप से जुड़े हुए, तो घर वाले शादी के लिए भी सर प्रेशर डालते हैं। अब जवाब दे दो आपको। आप लोग क्या हो, विद्यार्थी हो, और आप खुद ही दूसरों पे डिपेंड हो अभी, हो कि नहीं हो? तो फिर एक और प्राणी अपने साथ जोड़ के और दूसरों पर पराश्रित क्यों होना चाहते हो? अभी तो आप ही दूसरों पे पराश्रित हो। तो इसलिए पहले जो आपने मंजिल चुनी है, जो सपना देखा है, उसको पूरा करो। उसको पूरा करने के बाद आपकी लाइन लग जाएगी। मिल गया आपको जवाब? वो आपको समझाना पड़ेगा। उसके लिए आपको साम दाम दंड भेद वो रणनीति अपनानी पड़ेगी। आपको बहलाना फुसलाना पड़ेगा। मम्मी को, पापा को, उनको बताओ कि देखो मैं एक अफसर बन जाऊंगा। अफसर बनने के बाद एक मेरी मोटी तनख्वाह आएगी। तनख्वाह से अपना मकान बनाएंगे, उसमें अच्छा सा कूलर रखेंगे, फ्रिज रखेंगे, एसी लगाएंगे, फिर अपना आपके बहू लाएंगे। सुना नहीं आपकी बात। अभी गर्ल्स के लिए 18 इयर्स एज है शादी की, और आपको रूरल एरिया में अगर आप रहे हो तो आपको डेफिनेटली पता भी हो कि रूरल एरिया की गर्ल्स की प्रॉब्लम। तो 18 इयर्स में वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करती है, उस समय उनका कुछ भी मतलब लाइफ में कुछ करियर नहीं होता, और तभी शादी पर प्रेशर होता है। तो सर उनकी एज को बढ़ाने वैसे देखो, अब आपको मैं बता दूं, आप इस जो जैसे ये आप मुद्दा छेड़ा, आपने शादी का मुद्दा छेड़ा आरएस की परीक्षा के साथ, तो वैसे तो दूर दूर तक कोई लिंक नहीं करती ये चीज़ें, लेकिन फिर भी जैसे मान लो अपनी शादी होती भी है परीक्षा के दौरान, तो उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरी शादी होने के बाद ही बनाऊँ, मेरी शादी होने के बाद ही मैं तैयारी कर रहा हूँ। रेगुलर 12 साल हो गई शादी होने के बाद। तो मेरी बच्ची 8वीं में पढ़ रही है। तो पढ़ना चाहे, कोई दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ना चाहे, तो सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। प्रबंधन, इसीलिए तो प्रबंधन सिखा रहे हैं आपको। वो सारी प्रबंधन के ही तो गुण हैं। आप पढ़ते समय आप पढ़ाई के लिए भी समय निकालिए, आप अपने परिवार के लिए भी समय निकालिए, आपका जॉब लग जाता है तो जॉब के लिए भी समय निकालिए, आपको कोई अभिरुचि है खेलने वगैरह की, सिंगिंग वगैरह की, तो उसके लिए भी आप समय निकालिए। आपको आरएस और आईएएस की तैयारी कहीं भी ये नहीं कहती कि आप 24 घंटे ही पढ़ो, और 24 घंटे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और कोई पढ़ भी नहीं सकता है। इसलिए सब चीज़ों, ये अपना जीवन है, मनुष्य जीवन है, इसको केवल पढ़ाई में ही बेकार मत करो। इसका आनंद लीजिए, सभी चीज़ों का आनंद लीजिए, खेलने का भी आनंद लीजिए, शादियों में जाने का भी आनंद लीजिए, पकौड़ी खाने का भी आनंद लीजिए, पता सिखाने का भी आनंद लीजिए। तो ये जीवन बार बार थोड़ी आएगा। तो पढ़ने के साथ साथ सब चीज़ें मैनेज कीजिए। सर कोई प्रॉपर पॉलिसी तो होनी चाहिए ना, बिकॉज 100 में से एक वो करता है, 100 तो नहीं करते, और देश डेवलप तो 100 से ही होगा। तो यही तो बात मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग जैसे प्रशासक जब देश में आएंगे, जब गरीब लोगों के बारे में सोचने लगेंगे, जब ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। भ्रष्टाचार जिंदगी भर चलता ही रहेगा। और जब आप जैसे लोग आएंगे, जब गरीब घरों के लोग आएंगे, उनकी गरीबों की प्रॉब्लम समझ में आएगी, प्रशासन में आएंगे तो नीतियां बनाएंगे।
ऐसे मुद्दों को फोकस करने की बजाय अनर्गल चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय आपकी जो मंजिल है, वास्तविक मंजिल, जो वास्तविक चीज़ें हैं उन पे फोकस कीजिए। क्योंकि वैसे मैं ये अपेक्षा नहीं कर रहा था कि आप लोग ऐसा सवाल पूछेंगे इतनी अच्छी क्लास में, क्योंकि मैं समझ रहा था सब बच्चे सीरियस हैं, क्योंकि मेरे भी पसीने छूट रहे हैं चारों तरफ से। मैं भी अपना समय निकाल के आया हूँ आप लोगों को 2 बात अच्छी बताने के लिए। हाँ बोलो बेटा। सर आरएएस और आईपीएस की तैयारी साथ साथ कैसे कर सकते हैं, दोनों की इंटीग्रेटेड के साथ? देखो वैसे तो मैं आप लोगों को कहूँ कि अगर 2 नाव पे आदमी सवार होता है ना, तो वो दोनों नावों पे ही नहीं चढ़ पाता है। तो इसलिए आपको ये सेलेक्ट करना है कि मुझे आरएएस में पहले करना है या आईएएस में पहले करना है। मेरा सजेशन ये है, क्योंकि मैंने लगभग 17 साल तक इनकी तैयारी की है, 2006 से ही मैं इनके पीछे पड़ गया था। वैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट भी नहीं मानता मैं तो अपने आप में, क्योंकि मैं तो एक राजस्थान इंडस्ट्री सर्विस में, अकाउंट सर्विस में या आरडीएस सर्विस तक ही सफल हो पाया हूँ। आरएएस में भी प्रॉपर आरएएस तो अभी नहीं बन पाया ना, तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर या कोई अचीवमेंट वाला आदमी नहीं समझता। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप दोनों में से आईएएस को प्रेफर करें। क्यों करें? क्योंकि उसमें आरएएस से सिलेबस कम है, पहली चीज़। यहाँ पे एडिशनल है राजस्थान की जीके वगैरह, ये वहाँ पे इतना नहीं है लंबा चौड़ा सिलेबस, वहाँ सिलेबस कम है। दूसरी चीज़, नियमित वैकेंसी आती है और ये पंचवर्षीय योजना है। आरएएस की पंचवर्षीय योजना है, आईएएस की नियमित वैकेंसी आती है। टाइम शेड्यूल तय रहता है, सब कुछ तय रहता है, प्री कब लगेगी, मेंस कब लगेगी, इंटरव्यू कब लगेगा, रिजल्ट कब आना है, ये सब फिक्स रहता है। इसलिए इंसान भटकता नहीं है। तीसरी चीज, दोनों की सेवाओं में दिन रात का अंतर है। वो एक बहुत सुप्रीम सर्विस है इंडिया की, ये स्टेट की सर्विस है। आप एसडीएम भी बन जाओगे तो रहोगे तो आईएएस के नीचे ही, तो इसलिए सुप्रीम सर्विस है। तो 3 कारणों से मैं पहले जो यंगर्स हैं, क्योंकि उनकी एज अभी 21-22 साल हुई है, जब टाइम निकल जाएगा और बाद में आप आईएएस पे जाओगे तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। कम उम्र में आदमी में जोश भी होता है, मेहनत करने की क्षमता भी होती है, इसलिए कम उम्र में अगर जो अचीवमेंट हो जाता है वो बुढ़ापे में जाके नहीं होता है। नहीं रख सकते हैं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि दोनों में से कौन बेहतर है। तो दोनों में से आईएएस बेहतर है, 3 कारणों से बेहतर है। सिलेबस कम है, नियमित वैकेंसी आती है और सुप्रीम सर्विस है, इसलिए उस पर फोकस करना चाहिए। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी बाधा भी नहीं है, जैसा लोग कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है, सही ढंग से तैयारी करते हैं, तो ढंग से तैयारी नहीं करते नहीं होता है। हाँ जी, अब राइटिंग स्किल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरे को लगता है आप लोग बोर हो गए, इसलिए आप चारों पेपर तो कर नहीं पाओगे आज, क्योंकि विवाह जैसे मुद्दे पूछने लग गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्योंकि ज़्यादातर क्लास 1 वे मोड पे हो गई ना, आपका इन्वॉल्वमेंट कम रहा है, इंटरेक्शन कम रहा है, इसलिए आपको ऐसी सामग्री की जरूरत पड़ गई। हाँ, आप कितने आवर्स स्टडी करते थे जब आप प्रिपेयर कर रहे थे स्टार्टिंग? उस टाइम पे आपने खुद को कैसे मोटिवेट रखा? आप असफल भी हुए, सफल भी हुए, उस टाइम पे आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा है? हाँ, इसमें मैं बताने वाला था आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। होने के बाद मतलब आपने उसकी तैयारी को आगे बढ़ा जारी रखा, उसके लिए एक बेहतर विश्वास में। लेकिन सर आपको लगता है कि ये गलत है प्रकार से, तो किस तरह एक वैकेंसी आप जो इतनी बड़ी वैकेंसी जो आप जाते हैं? देखो मेरा तो देखो मैं बता दूं आपको, मेरा शुरू में आरएएस के प्रति टारगेट ही नहीं था। जब मैंने 2007 में परीक्षा दी प्री, वहाँ तक मैंने आरएएस की तैयारी नहीं की थी। मैंने तो तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी की थी 2007 में, उससे मेरी प्री पास हो गई। मैं सच बता रहा हूँ, जब प्री पास हो गई
तो गांव के आसपास लोगों ने कहा यार आरएस पढ़ना बहुत बड़ी चीज है, तो लोगों ने गुमराह कर दिया, इसलिए मेंस भी ढंग से नहीं पढ़ पाए, थोड़ी बहुत पढ़ी ऐसे हल्की फुल्की। ग्रेजुएशन में तैयारी अच्छी थी क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरे 72% थे, इसलिए उस ग्रेजुएशन की तैयारी के बेस पे ही मेरी मेंस पास हो गई। हल्का फुल्का मैंने मेंस में देख लिया, 1-2 किताब लाके। और पहले बड़ी चुनौती भी थी। 2007 में आपको पता हो तो मोबाइल नहीं थे, स्मार्टफोन जिसमें आप गूगल पे सर्च कर लेते हो सब चीज़ें। न सिलेबस मिलता था, न किताबें मिलती थी, न कुछ और मिलता था। गांव में 70 किलोमीटर दूर चौड़ा रास्ता आते थे, वहाँ से ही सिलेबस खरीदते थे, वही किताबें खरीदते थे, उसी किताब वाले को मार्गदर्शक मानते थे कि तू ही बता दे यार कौन सी किताबें पढ़ते हैं आरएस में। तो इसलिए कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। इसलिए 2007 में इंटरव्यू कॉल तो हो गया लेकिन कोई बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं हुई। तो पहला चांस तो ऐसे गया। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं बेरोजगारी, कि हम तो बेरोजगार थे, पिताजी भी नहीं थे, खुद ही अपना जुगाड़ करके पढ़ भी रहे थे, तो फिर आरएस की तो कहाँ सोचते। इसलिए दूसरा चांस मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा और मेरी प्री भी नहीं हुई। तो 2008 में मेरी प्री नहीं हुई क्योंकि मैं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा था, मैं आरएस पे कुछ ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए 2008 में मेरा फिर 3-4 जगह सिलेक्शन हो गया। मैं केवीएस में टीचर बन गया, पटवारी बन गया और राजस्थान में संस्कृत एजुकेशन में टीचर बन गया। एक साथ 3 सिलेक्शन हो गए। अब फिर 2 समस्याएं फिर आ गई। सिलेक्शन होने के बाद शादी का प्रेशर, तो फिर घर वालों ने शादी कर दी। शादी के साथ साथ जॉब भी लग गई और जॉब लगी केरल में, जो कि बहुत दूर था, किताबें लाना भी मुश्किल था। तो इसलिए 2010 वाला जो अटेम्प्ट था वो केरल में रहकर दिया। शादी भी हो गई थी, इसलिए थोड़ा मैनेजमेंट बिगड़ गया। वैसे 10 वाले में मेरे बहुत कम रहे थे, वैसे मैं अलाइड वगैरह में टिक जाता, 2-4 नंबर और होते तो 2010 चूंकि मेरे 3 जगह सिलेक्शन हो चुका था, इसलिए 2010 में फिर मैंने केवीएस की नौकरी छोड़ दी, वहाँ से रिजाइन दिया और इधर ज्वाइन कर लिया पटवारी में। पटवारी में ट्रेनिंग के दौरान 2012 वाली जो एग्ज़ाम थी वो मैंने दी। ट्रेनिंग में अच्छा टाइम भी मिल गया, कुछ थोड़ी बहुत भाग लूट के वीकेंड वगैरह में कोचिंग भी कर ली। तब तक मोबाइल भी आ गए थे, इसलिए कुछ मोबाइल में पढ़ लेते थे। तो इस वजह से 2012 में मेरा राजस्थान की उद्योग सेवा में स्टेट सर्विस में असिस्टेंट डायरेक्टर पे सिलेक्शन हो गया। फिर 2012 के बाद एक कीड़ा घुस गया दिमाग में, जो आप कह रहे हो कि अब तो आरएएस बन गए इसलिए आईएएस बनना है। तो उधर फिर मैंने आईएएस पे फोकस किया, आरएएस पे फोकस ही नहीं किया। 2016 में मेरा जो सिलेक्शन हुआ पूरा आईएएस की तैयारी बेस पे हुआ था। 2018 में जो सिलेक्शन हुआ वो भी पूरा आईएएस की फोकस पे हुआ था। मैंने आरएएस की एक दिन भी एक शब्द भी नहीं देखा था। मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, इसलिए 16 में भी सिलेक्शन हो गया और 18 में भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन एसडीएम नहीं मिल पाई क्योंकि आरएएस ओरिएंटेड तैयारी नहीं थी। तो ये मेरा रीज़न है आरएएस में कंप्लीटली एसडीएम नहीं बनने का। अब मैंने 2018 के बाद में 3 महीने की छुट्टी लेके 2021 में अच्छा अटेम्प्ट दिया है। मुझे पूरी आशा है कि हो सकता है मेरा एसडीएम या आरपीएस में इस बार हो जाए। नहीं भी होगा तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, आईएएस में सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? आईएएस में सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि एक तो पैटर्न चेंज हो चुका था। मैं विद्यार्थी पुराने ज़माने का था जिसके पास इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिंदी लिटरेचर, पुराने पैटर्न के हिसाब से मैं फिट आदमी था। नए पैटर्न में सीसेट मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती रही क्योंकि जब मेरी अच्छी तैयारी होती थी तो सीसेट रह जाती थी। 3 बार प्रीलिम्स में मेरे जीएस में बहुत अच्छा स्कोर रहा, लेकिन सीसेट की वजह से प्री नहीं हो पाई। जब प्रीलिम्स हुई तो कोई न कोई रोड़ा मेंस में आ गया, या तो उधर से जॉब में छुट्टी नहीं मिली
या जॉब में कोई प्रॉब्लम रही, इस वजह से वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर में नहीं कर पाया। तीसरा कारण मेरी इंग्लिश भी बहुत कमज़ोर थी, तो आईएएस में तैयारी करने के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर्स वगैरह इंग्लिश में ही अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा इंग्लिश भी कमज़ोर था, इस वजह से मैं आईएएस में नहीं हो पाया। और दूसरा, मैंने 31 साल की उम्र में जाके तैयारी शुरू की, 5 साल बचे थे मेरे पास, 5 साल में 2 बार प्री नहीं हुई, 3 बार प्री हुई, तो 3 बार अटेम्प्ट दे लिए अपन ने, इसलिए वहाँ अपन सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन अपन को कोई दुख नहीं है, अपन पूरी तरह खुश हैं। खुश इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी एक बात कहते हैं कि सभी सेवाएं एक जैसी है, चाहे वो शारीरिक श्रम की हो, चाहे मानसिक श्रम की हो। कूड़ा उठाने वाला आदमी भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सफ़ेद कॉलर में ऑफिस में बैठने वाला आदमी है। वो कूड़ा नहीं उठाएगा तो चारों तरफ गंदगी फैलेगी। तो आप अगर अपना कुछ दे सकते हैं शासन को, कुछ देश को दे सकते हैं, कुछ समाज को दे सकते हैं, तो हर सेवा से दे सकते हैं। आप में देने का लगन होनी चाहिए, आप में देने की कुव्वत होनी चाहिए। चाहे आप वैसे तो आप आईएएस बन के भी कुछ नहीं दे पाएंगे, और देना चाहेंगे तो आप एक चपरासी बन के भी सब कुछ दे देंगे। ये बात है। तो आगे चले। तो यहाँ पे ये जो तीसरी यूनिट है, उस तीसरी यूनिट में 2 ही तरह के सवाल आते हैं, 20 शब्द के और 50 शब्द के। समाज शास्त्र में भी 20 शब्द के और 50 शब्द के आएंगे, प्रबंधन में भी और लेखांकन में भी। इनका क्या क्या रोल है? इनका रोल 20-20 नंबर का है। 20-20 का मैच है इनका, 20-20 मैच है तीनों का, तीनों के 20-20 हैं। 10 नंबर 20 शब्द वाले और 10 नंबर 50 शब्द वाले। ऐसे ही उसमें 10 नंबर 20 और 10 50 लिख देता हूं मैं। वैसे आप लोगों को पता होगा, 5 सवाल 2 नंबर के